तो कैसे हैं दोस्तों यार। बिल्कुल आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे अपने घर पे। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बादल कड़क रहे हैं और काफ़ी अच्छे वातावरण में अभी मैं हूँ, तो मैंने सोचा बाहर आके आपके साथ वीडियो साझा करूँ। तो यार आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि सीबीआई आज फिर, जो कि कॉर्नरस्टोन के सीईओ हैं बंटी, जिनका कनेक्शन क्या निकलता है सुशांत सिंह केस में, आपको बता दूँ कि दिशा सलियान जो थी है ना, वो किस कंपनी में काम करती थी, कॉर्नरस्टोन में। तो उसके सीईओ से आज पूछताछ हो रही है। कल भी हुई थी बंटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और आज फिर पूछताछ सीबीआई कर रही है। तो यानी कि एक अहम कड़ी अब एक अहम उस पे रास्ते पे चल रही है, जो अपन शुरू से बात कर रहे थे कि भाई कब दिशा सलियान केस को लिंक किया जाएगा। क्योंकि अगर दिशा सलियान का केस सॉल्व होता है तो ऑब्वियस ही बात है सुशांत सिंह केस में अहम सबूत मिलेंगे, अहम कड़ियाँ मिलेंगी। तो बिल्कुल सीबीआई उस रास्ते पे अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इससे काफ़ी एक उत्साह मिलता है और एक पॉजिटिविटी आती है। अब देखो दोस्तों, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक बहुत सी निराशा लग चुकी थी। आप लोगों को ये न्यूज़ पता लग गई होगी पहले ही, बट मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर कर दूं और अपना व्यू रख दूं इसमें। कि आपने सुना होगा कि ये पीआर का जो काम कर रहे हैं बहुत से न्यूज़ चैनल, उसमें से एक है तक, है ना। तो अब ये क्या करता है, ये न्यूज़ चलाता है, इनका पता नहीं क्या एजेंडा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो समझ में आ चुका है, पर ये क्या साबित करना चाहते हैं, जब इनको पता है गालियाँ पड़ रही है। इन्होंने अपने लाइक सेक्शन बंद कर दिए हैं यूट्यूब पे। इनको ये पता है कि इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। पता नहीं कितने रुपए का, करोड़ों का इनको डील मिली है, जिसके बाद ये ऐसी घटिया हरकत करने पे आ चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तक वालों ने न्यूज़ चलाई थी कि सीबीआई अब जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, जो मर्डर को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करी थी, अब उनको समझ में आ गया है कि भैया मर्डर का इसमें कोई लिंक नहीं है। अब इसको सुसाइड की उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ठीक है, तो तक वालों ने ये न्यूज़ चलाई और इससे बहुत प्रभाव पड़ा पब्लिक को, जो सुशांत के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि सीबीआई ऐसा कर रही है, वो रिएक्शन देने लगे। मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर्स भी, मतलब मेरे को नहीं समझ में आता लोग इतनी जल्दी क्यों उत्तेजित हो जाते हैं, बिना फैक्ट चेक किए, बिना चीज़ों पे भरोसा किए इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने को रहते हैं। पता नहीं व्यूज़ का खेल है क्या है, और उन्होंने फटाफट वीडियो बनाना चालू किया। मैंने समय लिया, मुझे बिल्कुल था कि इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीबीआई इस तरह से जानकारियां कभी भी रिवील नहीं करती है। उनके ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो बताते हैं। तो तक का सोर्स क्या, और तक के सोर्स को मैंने पहले भी खंडित किया, अगर आपको पता हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ऑफ टाइम नहीं था। लेकिन आज तक जो कि मेंशन करता है, शम्स बताता है, जो अपनी क्रेडिबिलिटी की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो खुद बोला है कि भैया 10:30 से 12:30 के बीच में मौत हुई है सुशांत सिंह राजपूत की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये टाइम दर्ज है। तो सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि ये गलत जानकारियाँ क्यों शुरू से फैला रहे हैं, क्यों पहले दिन से ये सुसाइड का इन्होंने कर रखा था, और फिर ये न्यूज़ क्यों फैलाने की कोशिश की पोस्टमार्टम सही है, पोस्टमार्टम में ये टाइम दिया गया, जबकि एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो टाइम ही नहीं निकलता है। तो ऐसे ही इनका ये पर्दाफाश होता है, झूठ, जो मैं पहले भी आपको बहुत बार कर चुका हूँ। तो अब जो मैं बता रहा हूँ कि इनका ये झूठ ये चला, फैंस में बहुत ज़्यादा निराशा आई। उन्होंने आप में से, मतलब मेरे को डेली के, मैं आपको बताऊं 20 से 25 सिर्फ मैसेजेस इसी पे आने लगे थे कि भाई ये जो हुआ है आपको क्या लगता है, आपका क्या मत है, एबीपी ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये सच है या गलत है। मैंने कहा बिल्कुल यार ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को मैंने जैसे कि बताया, बहुतों को पता है कि सीबीआई ऐसे नहीं रिवील करता। बट अब क्या स्टेटमेंट है, उस मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि सीबीआई ने सिंपली ये कह दिया कि ऑफिशियली फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया कि भैया हमने तो ऐसा नहीं कहा, जो ये न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं ये अपनी न्यूज़ को थोड़ा सुधार ले और इस तरह की काम नहीं करे। मतलब उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है, ठीक है, मैं तो हंस के बोल रहा हूँ, बट स्ट्रिक्टली कहा है कि भाई ये वाली जो चल रहा है ये इस चीज़ को बंद किया जाए। हमारे जो स्टेटमेंट आते हैं वो ऑफिशियल सोर्स के द्वारा आते हैं और उसी को माना जाए। और ये जो न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि भाई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब सुसाइड को लेके हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला करारा तमाचा उन पेड मीडिया चैनल्स को मारा सीबीआई ने, और ये बहुत ज़रूरी भी था। जो एक डर की लहर फैल गई थी उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा ये दिया। अब दूसरा, ये तो पहला तमाचा था तक पे। अब एम्स के डॉक्टरों ने जो तमाचा दिया वो मैं आपको बताता हूँ, एक्सपर्ट्स ने जो दिया है कि अब इन्होंने कहा कि भाई एम्स ने भी कह दिया कि भाई ये तो सुसाइड है ना, और उन्होंने भी मान लिया कि भाई ये सुसाइड है, इसमें कोई मर्डर का लिंक नहीं है। तो एम्स के वालों ने भी ये कह दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मर्डर को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि इसमें अभी ये सुसाइड है। तो यहाँ पे एम्स भी तमाचा मारता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी तमाचा मारते हैं कि आखिर ये झूठी अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। तक आखिर किसके लिए काम कर रहा है, सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि ये जो फ्रॉड रन करा जा रहा है ना ये मीडिया चैनल्स के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए।
अगर आपने पीछे गाड़ी देखी हो, मेरा कोरियर आ गया। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, है ना। आप मेरे को इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर कहीं पे भी DM कर सकते हो। अगर कोई जानकारी हो तो OSKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।